अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कौमी परचम बरदर फ़िज़ाई कंपनी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस इन दिनों एक कौमी बोझ तस्वुर की जा रही है। कोई कहता है कि PIA को मुफ्त ले जाओ, तो कोई कहता है कौमी खजाने पर बोझ है, इसको बंद ही कर दिया जाए। PIA क्या पाकिस्तान के बाद नौज़ायदा मुल्क के दुनिया भर में तारुफ के अलावा तरक्की, खुशहाली और दिफाई वतन में अहम किरदार करने वाला इदारा है। एक वक्त था कि हर चंद मिनट में PIA का तैयारा दुनिया की किसी न किसी हवाई अड्डे पर उतरता या परवाज कर रहा होता और ये एयरलाइन कौमी परचम को दुनिया भर में लहराती जाती। हाल ही में मालियाती मशीर से मालियत का तयन के बगैर ही खसूसी सरमायाकारी काउंसिल ने कौमी एयरलाइन PIA को 2 इदारों में तकसीम करने की मंजूरी दे दी है, जबकि इदारे के जिम्मे 830 अरब रुपए की वाजबात नई होल्डिंग कंपनी मुंतकिल कर चुकी है। PIA को फरोख्त करना कोई अमारत बेचने जैसा नहीं होता, बल्कि ये तरीक़ेकार इन चीज़ों को हतमी शक्ल देने के लिए इस्तेमाल होता है जो इब्तिदाई मरहले पर अफशा नहीं की जाती। इसके बाद रेफरेंस ब्रांड की तलाश की जाती है, लेकिन SIFC के सामने ये फार्मूला पेश किया गया और उन्होंने इसकी मंजूरी भी दे दी। वफाकी काबीना की मंजूरी भी इससे अलहदगी के तमाम मंसूबों के लिए हासिल की जाएगी, जिसमें मालियत के तरीक़ेकार का तयन किया जाएगा। खरीदार PIA में अपनी ही दिलचस्पी का इजहार कर रहे हैं, वो फाइनेंशियल एडवाइजर्स को भी अपनी दिलचस्पी के हवाले से आगाह करते रहते हैं। याद रखें, ज़राए के मुताबिक IMF हुकाम के साथ वजारत निशकारी और वजारत खजाना के हुकाम के मज़ाकरात कामयाब हो गए, जिसमें IMF से PIA के निशकारी के लिए कर्ज रीशेड्यूलिंग प्लान की असूली मंजूरी ले ली गई है। लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि क्या PIA के 2 हिस्सों में तकसीम का मंसूबा इसे टेक ऑफ करवा सकता है? तो चले इस वीडियो में हम इस इंकशाफ पर भी बात करते हैं। नाज़रीन, मंसूबे के मुताबिक कौमी एयरलाइन को PIA 1 और PIA 2 में तकसीम किया जाएगा। एक हिस्से में कंपनी के तमाम फ़ाल और काबिल मुनाफा शोबों को तकसीम किया जाएगा, जबकि दूसरे हिस्से में नाकाम और नुकसान देने वाले शोबे और मुलाजमीन शामिल होंगे। मुनाफा बख्श शोबों में तैयारी, इमारतें, असासे और अहम अमूर अंजाम देने वाले अहल मुलाजमीन, मार्केटिंग और तरबियत के मामला शामिल होंगे। PIA के दूसरे हिस्से में, जिसको बतदरीज खत्म किया जा रहा है, कर्जों के मामलात, नकारा मशीनरी, गैर फायदेमंद फ्लाइट किचन, PIA की ज़ेली गैर मुनाफा बख्श कंपनियाँ, एयरपोर्ट सर्विसेज और एयरपोर्ट ग्राउंड सर्विसेज जैसे मामला शामिल हैं। इनमें कर्जों का मामला सबसे अहम है, क्योंकि इस वक्त PIA के ज़िम्मे तकरीबन 750 अरब रुपए के कर्जे हैं, जिनमें हर साल मजीद इजाफा हो रहा है और ये सिर्फ एयरलाइन टेक ऑफ में बड़ी रुकावट है। अगर इसके अलावा ग्राउंड सर्विसेज और फ्लाइट किचन वगैरह के अमूर को आउटसोर्स करने और गैर ज़रूरी शोबों, मशीनरी और मुलाजमीन को बतदरीज सुबुकदोश करने का मंसूबा शामिल है। ताहम सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये मंसूबा काबिल अमल है, क्योंकि इससे पहले भी मुतअद्दिद बार PIA की बहाली के लिए मुतअद्दिद तजावीज़ सामने आ चुकी हैं और इसमें से कोई भी तजवीज़ पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन को बहरानों से नहीं निकाल सकी। PIA को मुनाफा बख्श बनाने के लिए इसकी तकसीम नहीं, बल्कि पेशा वराना क़यादत की ज़रूरत है, जो आज के एयरलाइन की कारोबार की महारत रखती हो और इसको पता हो कि दुनिया की बड़ी कामयाब एयरलाइंस कैसे कारोबार कर रही हैं। इसी तरह के कई मंसूबे पहले भी बनाए जा चुके हैं, लेकिन वो इसलिए कामयाब नहीं हो सके कि इंतज़ामिया में इन पर इस तरीके से अमल दरामद नहीं करवा सकी जिस तरह इनकी रूह की ज़रूरत थी। इस वक्त बड़ी वजह यह है कि PIA की क़यादत मार्केट के तकाज़ों से मुंबरा हो सकती है और इसके नज़दीक कमर्शियल कारोबार से ज़्यादा हुकूमतों की खुशनुदी अहम होती है। PIA के मसाइल की जड़ इसके स्ट्रक्चर से ज़्यादा सियासी या फौजी तैनाती हैं। जो लोग इस एयरलाइन से मुतल्लिक फैसले करते हैं, वो इसके अमूर और एयरलाइन इंडस्ट्री की महारत नहीं रखते। PIA का असल बहरान इनमें क़यादत की सलाहियतें ना रखने वाली इंतज़ामिया है। PIA के मसाइल 90 की दहाई में दिए गए गोल्डन हैंडशेक से शुरू किए, जिसके नतीजे में इस वक्त के तजुर्बाकार सीनियर माहिरीन और एयरलाइन छोड़ चुके हैं। इन मुलाजमीन को दिए गए मुआवजों के लिए बैंकों से कर्जा लिया गया, जो बाद में गलत फैसलों की वजह से कम होने की बजाय बढ़ता चला गया। अब सूरत हाल ये है कि अरबों रुपए के कर्जों की वजह से एयरलाइन को हर साल खसारा हो रहा है और इसके पास तजुर्बाकार पेशावर क़यादत नहीं, जो अंदरूनी हालात और कमर्शियल मामला से आगाह हो। PIA के पास ऐसी क़यादत नहीं जो इस तनाजुर में दुरुस्त फैसले करे। हुकूमती PIA चलाने के लिए कई सियासी तैनाती करनी पड़ती हैं और कभी साबिक अफसरान की, जो इन हालात को बिल्कुल भी समझ बूझ नहीं है। दूसरा बड़ा मसला सियासी जमातों की जानिब से किए जाने वाली भर्तियां हैं, जिन्होंने क़यादत का ये खिलाफ पूर्ण नहीं किया। इन लोगों को ना तो एयरलाइन के काम की समझ थी और ना ही इसको सीखने की कोशिश। अब वो PIA पर एक बहुत बड़ा बोझ बन चुके हैं। PIA के बहाली का कोई भी मंसूबा इस सूरत कामयाब होगा जब इस पर अमल दरामद करने वाले एयरलाइंस के बैनुल-अक़वामी कारोबारी तजुर्बा रखने वाले माहिरीन इंतज़ामिया होंगे। एक मरतबा आप पेशेवर, माहिर
कमर्शियल इंतजामिया लेकर आए, इसके बाद कोई भी मंसूबा आए इसकी कामयाबी के बारे में सोचा जा सकता है। जब तक प्रोफेशनल इंतजामिया नहीं आएगी, किसी भी मंसूबे की कामयाबी के इम्कानात ना होने के बराबर हैं। बहुत से माहिरीन का कहना है कि ये मंसूबा कतई तौर पर नाकाबिल अमल है। इस वक्त आप पीआईए से किसी को नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ जितने भी मुलाजिमीन हैं वो ऑपरेशन चलाने में कहीं न कहीं मददगार हैं। अब अहम बात यह है कि इन बुरे हालात में भी पीआईए अरकान असम्बली और अफवाज को टिकट्स पर 25% रियायत दे रही है। तो ये रियायतें और खदमात ख़त्म करें, मार्केटिंग बेहतर करें, पैसे कर्जों की वापसी पर खर्च करने के बजाय मार्केटिंग और सहूलियात पर खर्च करें, और सबसे बढ़कर ऐसे प्रोफेशनल दिमाग लेकर आए जो पीआईए को बैन अवी कारोबारी अंदाज से चला सके। नाज़िर, अब देखना ये है कि इस पर अमल दरामद किस अंदाज से किया जाता है और इसके मुलाजिमीन का क्या रद्द अमल सामने आता है। ये तजवीज़ पहले भी सामने आ चुकी है, लेकिन इस पर अमल दरामद इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि मुलाजिमीन इसके खिलाफ हैं। तो देखना ये है कि इस मरतबा मुलाजिमीन इस पर अमल होने देंगे या नहीं। नाज़रीन, इस बात में तो कोई दुराहे नहीं है कि पीआईए को फौरी तौर पर बहाली के एक हंगामी मंसूबे की ज़रूरत है। ये मंसूबा मुस्तक़बिल बुनियादों पर हल होना चाहिए, ना तो वक्ती तौर पर ज़ुबानी दावे और कागजी कार्रवाइयाँ। ये मंसूबा आलमी मेयार और हालात के मुताबिक हो, कामयाब मुआशी मॉडल और कमर्शियल ज़रूरतों से हम आहंग हो और इसके पीछे हुकूमत का मुकम्मल इस्तिक़लाल हो। यही कामयाबी की ज़मानत हो सकती है। ये फैसला पॉलिसी साज़ों ने करना है कि आया वो पीआईए को निजी शोबे की मदद से बहाल करना चाहते हैं या फिर दीगर लेगेसी एयरलाइंस की तरह बंदिश इसका मुकद्दर ठहरेगी। नाज़रीन, आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली इसी तरह की हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।